हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल AR सर में। तो बच्चों, हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है आज का त्रिकोणमिति। ठीक है ना। तो हमारा जो टॉपिक है आज का बच्चों, हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। तो एक्सरसाइज है 8। ठीक है ना, 8वीं एक्सरसाइज है। तो हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। तो बच्चों, हम एक्सरसाइज करेंगे आज की 8.1। ठीक है। तो एक्सरसाइज करेंगे हम आज की 8.1। तो इससे पहले, एक्सरसाइज करने से पहले हम थोड़े फॉर्मूले जान लें। ठीक है ना, इस एक्सरसाइज में फॉर्मूले। तो फॉर्मूले चलते हैं, ज़्यादा टिपिकल फॉर्मूले नहीं, छोटे से फॉर्मूले हैं। तो सूत्र फॉर्मूले, सूत्र फॉर्मूले जान लेते हैं। ठीक है ना। तो ये है आपका समकोण त्रिभुज ABC। तो ये कोण भी आपका 90 डिग्री है। ठीक है ना। तो आपका 90 डिग्री है, तो कोण भी आपका 90 डिग्री है। तो ये हो गया आपका लंब। ठीक है। ये हो गया आपका आधार। ये हो गया आपका कण। ये आपका थीटा। ठीक है ना। ये है आपका कोण थीटा। तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा कण होती है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है बच्चों, ये आपको नोट करना है। ठीक है ना। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कण होती है। ठीक है ना। 90 डिग्री के सामने की भुजा कण होती है। और थीटा, थीटा या फिर सी कोण मान लो। तो थीटा के सामने की भुजा जो होती है वो लंब होती है। तो यहाँ पे थीटा ये है, तो ये लंब होगी, ये आधार, ये कण। ठीक है ना। तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। तो थीटा के सामने की भुजा जो होती है वो लंब होती है। तो इसी तरह हम एक त्रिभुज और बनाते हैं। तो आपका ये क्लियर करने के लिए PQR। ठीक है ना। और ये आपका 90 डिग्री है, तो यह हो गया आपका कण। लेकिन थीटा हमारा कोण P है। ठीक है ना। तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। तो अब आपका ये लंब है। ठीक है ना। और जब 90 डिग्री के सामने भुजा इस तरह देखो, आप इसे देखो इस तरह। अब ये लंब आपका ये हो गया, और ये आपका हो गया आधार। ठीक है ना। क्योंकि बच्चे हमेशा इसी चीज़ में गलती करते हैं। वो बच्चे ये सोचते हैं कि जो हमारी भुजा जो खड़ी है वो ही लंब है, और जो हमारी लेटी हुई भुजा है वो हमारी आधार है। ठीक है ना। बच्चे हमेशा ये सोचते हैं। आपको दो चीज़ पे ध्यान देना है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कण होती है, और थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। ठीक है ना। तो आपको क्लियर हो गया। अभी मैं आपको दोनों में ये और क्लियर कर देता हूँ। ठीक है ना। तो बच्चों, तो इसमें आपको ये दो नोट क्लियर हो गया आपको। तो साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ठीक है।
आपका ये हो गया कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ये हो गया आपका लाल बटे काका, ठीक है ना। ये हो गया आपका लाल बटे काका। तो अब फिलहाल हम चित्र ए में देखते हैं। चित्र ए में ये हो गया आपका चित्र ए, ये हो गया आपका चित्र बी। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ अभी, बिल्कुल बस ज़रा सा टाइम लगेगा तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो हम फिलहाल चित्र ए में देखते हैं। तो चित्र ए में तो साइन थीटा, तो साइन थीटा तो होगा आपका वही लाल बटे काका, तो लंब बटे कर्ण। तो चित्र में लंब क्या है आपका, लंब है आपका ए बी, ए बी। तो लंब बटे कर्ण क्या है आपका ए सी, ठीक है, चित्र ए में, ठीक है ना। तो आपका हो गया ये लंब कर्ण, ठीक है। अब आप यहाँ आ जाइए, अब आ जाइए आप कोस पे। कोस थीटा क्या है आपका आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार क्या है बी सी, आधार बी सी है और कर्ण क्या है ए सी। तो बी सी बटे ए सी, तो आपका हो गया आधार और ये हो गया आपका कर्ण, ठीक है ना। तो इसी तरह टेन में आ जाइए आप, टेन थीटा, ठीक है ना। तो टेन टेन थीटा हो गया लंब बटे कर्ण। तो लंब और कर्ण ना ना मिस्टेक होगी, सॉरी, ये आदर हो गया आपका, ठीक है ना। हाँ, एल ए एल लाल बटे के ए का ये मिस्टेक कर दी, ठीक है ना। तो लंब बटे आधार, तो आपका हो गया ए बी लंब बटे आधार हो गया बी सी, लंब ए बी और आधार हो गया आपका बी सी, ठीक है ना। तो लंब बटे आधार, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया लंब बटे आधार, ओके। अब आइए आप कोट पे। तो कोट थीटा जो होता है आपका आधार बटे लंब, जस्ट अपोजिट, इनका उल्टा होता है, ठीक है ना। तो बी सी बटे ए बी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आधार बटे लंब, ठीक है ना, आधार बटे लंब। इसी तरह हो गया आपका सेक, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है आपका कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है आपका, तो कर्ण है आपका ए सी बटे बी सी। तो ये हो गया आपका कर्ण बटे आधार, और यहाँ आता आपका कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता आपका यहाँ से कर्ण, कर्ण बटे लंब। तो आपका कर्ण क्या है इसमें ए सी और लंब क्या है ए बी, ठीक है ना। तो ये ध्यान देने वाली चीज़ है बच्चों। तो ए सी बटे ए बी, तो कर्ण बटे लंब। तो आपको डायग्राम एक में हो गया, और इसमें एक फॉर्मूला आपका ये और होता है बच्चों कि साइन थीटा बराबर होता है एक बटे कोसेक थीटा के, ठीक है। और कोस थीटा जो होता है वो होता है एक बटे सेक थीटा के, एक बटे सेक थीटा के। और क्या आ गया, और टेन थीटा जो होता है आपका 1/कोट थीटा के, ठीक है ना। ये
आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है आपको ये ध्यान रखना। और टेन थीटा जो बता होता है इक्वल साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के, और कोट थीटा जो होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के, ठीक है ना, आपको ये और ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अब आपने एक चीज़ देखी यहाँ पर, एक चीज़ नोट करी, एक तो ये और एक आपका कोस और सेक, ठीक है ना, और आपका फिर ये साइन और कोसेक, ये ही तीनों फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, बिल्कुल उल्टे, ठीक है ना। टेन थीटा होता है 1/कोट थीटा के, साइन थीटा होता है 1/कोसेक थीटा के, और कोस थीटा होता है 1/सेक थीटा के, ठीक है ना। तो अब बच्चों इसी तरह देखो, हमने ये डायग्राम एक के लिए लिया था और इसी तरह हम डायग्राम बी के लिए लेते हैं, आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें हमारा एंगल ये था, थीटा हमारा ये था, अब हमारा इसमें ये है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि बस डायग्राम देख लिया क्वेश्चन में, फिर बस इसे लंबा लेते हैं, या एंगल नहीं देखते कि ये एंगल कौन सा दिया है, एंगल आर दिया, ए दिया है या बी दिया है या फिर पी दिया है या आर दिया है, ठीक है ना, ये नहीं देखते, तो एंगल के ऊपर है। अब हम चित्र बी में देखते हैं, ठीक है ना। अब चित्र भी देख लो आप, चित्र बी में, चित्र बी में, तो चित्र बी में अब हम देखते हैं इसमें साइन थीटा, तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, हमारा होता है लाल बटे कका, ठीक है ना। तो हमें साइन थीटा लेना है, चित्र बी में लेना है, तो हमें लेना है लंब बटे कण, वही तो इसमें लंब क्या है हमारा, इसमें लंब हमारा क्यू आर है, ना कि पी आर, तो लंब बटे कण, तो क्यू आर बटे पी आर, ठीक है ना। तो आपको तो साइन थीटा क्यू आर बटे पी आर, तो लंब बटे कण, और इसी तरह आपका कोस थीटा, तो कोस थीटा में क्या होता है आपका आधार बटे कण, तो आधार हमारा ये है, ठीक है ना, इस एंगल के लिए, एंगल पी के लिए, ठीक है ना, आधार पी क्यू बटे कण पी आर, पी क्यू बटे पी आर, तो आधार बटे कण, बस आपको समझाने की वजह से कर दिया हमने, ठीक है ना। तो इसमें हम अब लेते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है हमारा, टेन थीटा होता था हमारा लंब बटे आधार, ठीक है ना। तो इसमें लंब क्या, लंब हमारे ये है और आधार हमारे ये है, तो क्यू आर, तो लंब, और आधार हमारा पी क्यू, तो इसी तरह आगे के निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो अब चल, वैसे इसमें यही फॉर्मूले थे, हाँ एक फॉर्मूला और रह गया, एक फॉर्मूला रह गया कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का योग दो भुजा के योग के बराबर होता है, तो समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से चित्र ए के लिए ठीक है ना, तो कर्ण का वर्ग और शेष दो भुजाओं का वर्ग, ठीक है ना, कर्ण का वर्ग बराबर होता है शेष दो भुजाओं के वर्ग के, ठीक है ना। तो ए सी स्क्वायर इक्वल होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के, और एक ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना। इसी तरह चित्र बी में, तो चित्र बी में
पी क्यू का स्क्वायर होगा, पी आर का स्क्वायर होगा पी क्यू के स्क्वायर का और क्यू आर स्क्वायर का, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पी आर स्क्वायर बराबर होता है पी क्यू के प्लस क्यू आर के, ठीक है ना। बस ये फॉर्मूले। अब चलते हैं आप एक्सरसाइज की तरफ फाइनल। तो बच्चों हमारी एक्सरसाइज है 8.1। तो पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। तो प्रश्नावली 8.1 ये क्वेश्चन। तो ये कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है ना। तो ए बी सी, तो कोण बी समकोण दे रखा है, ठीक है। और ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपका बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। और हमें इसके अंदर दो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दिया है। तो दिया हमें साइन ए और कोसी की वैल्यू निकालनी है, और सेकंड दिया है हमें साइन सी कोसी। तो समकोण त्रिभुज, सवाल सॉल्व करते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो हमें दो भुजा दे रखा है, तीसरी भुजा निकालनी है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से तो हमने क्या कहा था पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ आ जाइए पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि तो बड़ी भुजा का वर्ग कर्ण का वर्ग दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। तो करो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। तो ए सी का स्क्वायर जो बराबर होता है बी सी के स्क्वायर के प्लस ए बी के स्क्वायर के। तो बी सी के स्क्वायर के प्लस ए बी के स्क्वायर के, ठीक है ना। हमें ए सी निकालना है इसमें। तो ए सी का स्क्वायर, तो बी सी क्या दिया है 7 और ये दिया है आपका 24। तो ए सी इज इक्वल टू ये हो गया 49 और ये होगा आपका 576। तो ये हो गया आपका 15 और 7 और 4 11 और 12 कैसे 12 2 और हाँ सर ये 625 हो गया आपका, ठीक है ना। तो ए सी स्क्वायर, तो अब इसका वर्गमूल ले लो। तो ये 625 का वर्गमूल होता है 25, ठीक है ना। तो ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर। तो आपका ए सी जो आया ये आ गया आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हम अब फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। फर्स्ट में कह रहा है साइन ए और कोस ए निकालना है। तो साइन ए क्या होता है हमारा लाल बटे ककास है। आप इसे रफिंग कर सकते हो, ठीक है ना। मैं तो आपके समझाने की वजह से लिख रहा हूँ ये लाल बटे का, क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं है, आपको उंगली पे याद होना चाहिए कि ये साइन थीटा लंब बटे कण होता है, कोस थीटा आधार बटे कण होता है, टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, और कोट थीटा आधार बटे लंब होता है, और आपका सेक थीटा कण बटे आधार होता है, कोसेक थीटा कण बटे लंब होता है। ये आपको उंगलियों पर बच्चों याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं तो आपको ये समझाने की वजह से लिख देता हूँ। तो साइन थीटा है हमारा, तो साइन थीटा हमारा क्या होता है लंब बटे कण, ठीक है। तो इसमें लंब क्या है हमारा 7,
और हमारा कण क्या है 25। एक तो ये क्वेश्चन आ गया। अब दूसरा क्या करा हमारा कोस ए। तो कोस ए क्या होता है हमारा आधार बटे, यहाँ से आधार बटे कण, आधार बटे कण। तो आधार क्या है हमारा 24, डायग्राम देखो 24, और कण क्या हमारा 25। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें, सेकंड में कह रहा है साइन सी कोस सी, साइन सी और कोस सी, ठीक है ना, कोस सी। तो बच्चों आपको देखो हमने पहले एंगल ए लिया था, ठीक है ना, तो उसमें लंब ये था, आधार ये था और कण ये था। तो अब हमें लेना है इस एंगल के लिए, ठीक है। तो इस एंगल के लिए हमारा ये आधार हो जाएगा और ये हमारा लंब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान देने वाली बात है। बस पहले हमने एंगल ए के लिए लिया था, फिर हम लेते हैं एंगल सी के लिए, ठीक है ना। तो इसमें हमें लेना है साइन सी। तो साइन सी जो होता है हमारा लंब बटे कण। तो लंब बटे कण, तो इसमें लंब हमारा है 24, क्योंकि एंगल सी के लिए ले रहे हैं हम, ठीक है ना। तो 24 और कण हमारा वही रहेगा 20, 24 डिवाइड बाई 25, ठीक है ना। अब ये कोस के लिए, कोस के लिए यहाँ आपका आधार बटे कण। तो आधार हमारा क्या होगा, तो आधार बटे कण, तो ये हो गया आपका 7 आधार और कण 25। क्लियर। तो अब है हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो बच्चों दूसरे क्वेश्चन में क्या करा है, ये आकृति डायग्राम दिया 8.13 में tan P और कोट R का मान ज्ञात कीजिए। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था ऐसा ही क्वेश्चन ये है, एंगल चेंज करने हैं और वैल्यू निकालनी है। इसमें बस हमें डायग्राम दे दिया है, तो इसका निकाल करते हैं हम इसे। अब क्वेश्चन सेकंड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो डायग्राम दिया है उसमें P Q R, आपका ये 90 डिग्री है और ये आपका दिया है 13। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में वही समझे लिखनी है आपको क्वेश्चन जमाना। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो पी आर हमारा दिया है 13 सेंटीमीटर, तो 13, और ये हमारा पी क्यू दिया है 12। तो हमें क्यू आर निकालना है, ठीक है ना। तो 169, इसका स्क्वायर होता है 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो इसे ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्यू आर स्क्वायर 169 माइनस का 144, तो ये आ गया आपका क्यू आर, ये आ गया 25, ठीक है। तो ये क्यों इसको रूट ले लेते हैं, ये आ गया आपका 25, ठीक है। तो ये क्यू आर आ गया आपका 5 सेंटीमीटर, तो ये आ गया होगा 5 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है इसमें, हमें करना है इसमें tan P माइनस कोट आर, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ अब tan P, तो यहाँ से इसके लिए हमें, इस एंगल के लिए हमें tan P चाहिए। तो tan P होता है हमारा लाल बटे काका से, लाल बटे काका से हमारा tan क्या होता है लंब बटे आधार। तो इसके लिए हमारा लंब हो गया
5, ठीक है, और आधार हो गया हमारा 12 माइनस। अब कोट आर के लिए, हमें कोट आर के लिए चाहिए एंगल, देखो ये कोट आर के लिए, तो इसके लिए हमारा होता है कोट आधार बटे लंब। तो आधार हमारा ये है और हमारा लंब हो गया ये, तो ये हो गया हमारा 5/12, तो इससे ये फिनिश, तो 0, तो इसका आंसर आ गया 0। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 3। इसमें दिया है साइन ए 3/4, तो कोस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये भी बहुत क्वेश्चन आसान है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। द क्वेश्चन 3, तो इसमें दिया है हमको साइन ए 3/4, तो साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो इसमें समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ए और बी और सी, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज होता है आपका लाल बटे काका, तो लाल बटे काका में तो लंब हो गया आपका 3 और कर्ण हो गया आपका 4, ठीक है, लंब कर्ण। तो माना समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो समरी लिखनी पड़ेगी इसमें थोड़ा सा सवाल जमाने के लिए। माना समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री के लिए, 90 डिग्री है तो कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो वही ए सी का स्क्वायर इक्वल होता है बी सी के स्क्वायर के प्लस ए बी के स्क्वायर के। तो ए सी दिया है हमें 4 का वर्ग और बी सी दिया है हमें 3 का वर्ग प्लस ए बी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 16 प्लस 9 प्लस ए बी ट्रांसफर कर दो, तो ए बी स्क्वायर 16 माइनस 9, तो कितना हो जाए 7 बचा, तो 7 ए बी स्क्वायर, तो ए बी जो आ गया आपका आ गया √7, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा था हमें किसका मान ज्ञात करना है, कोस ए, तो इस क्वेश्चन में कोस ए, तो कोस ए तो आधार √7 आया, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण, तो हमारा आधार क्या है, आधार है हमारा √7 और कर्ण क्या हमारा 4, ठीक है। तो अब कह रहा tan ए का, तो tan होता है हमारा लंब बटे आधार, तो लंब क्या हमारा और आधार क्या हमारा √7, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन 4, ये भी क्वेश्चन इसी तरह आ जाता तो क्वेश्चन 3 था। तो यदि 15 कोटे इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन वही है जो क्वेश्चन 3 था। तो क्वेश्चन 4, तो हमें दिया है 15 कोट ए 8, ठीक है ना। तो इसे थोड़ा इजी कर लो, 8/15, 8/15, तो वही डायग्राम रेडी करो, ए बी और सी ये आपका दिया है 90 डिग्री, ठीक है ना। तो वही लाल बटे काका से,
तो कोट होता है हमारा आधार बटे लंब। तो आधार है हमारा 8 और लंब है हमारा 15। ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में माना समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 डिग्री है। तो कोण ए के लिए, तो कोण ए के लिए, तो कोण ए के लिए पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो वही ए सी स्क्वायर बराबर होता है बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के। तो ए सी स्क्वायर होता है आपका 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। तो ए सी स्क्वायर होता है आपका 200 प्लस 64। तो ये हो गया आपका 982। तो ए सी इसका रूट ले लो। तो ये किसका वर्गमूल होता है? ये होता है 17 का वर्गमूल, 17 का। ठीक है ना। तो हमारा ये वैल्यू पता लग गई। ठीक है ना। तो ये वैल्यू पता लग गई। तो उसमें कह रहा है कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है हमारे इसमें? 15 ए के लिए। लंब क्या हमारे इसमें? 15 और कर्ण क्या हमारा? 17। ठीक है। एक वैल्यू आ गई और दूसरी कह रहा सेक ए। सेक ए होता हमारा कोस का उल्टा। तो कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या हमारा? 17 और आधार क्या हमारा? 8। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों अब है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। तो सेक ए, सेक थीटा दे रखा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा हमें इसमें निकालना है। क्वेश्चन हूबहू वही है, बस वैल्यू चेंज करिए। ठीक है ना। तो चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो दिया है इसमें सेक थीटा दे रखा है हमें 13/12, 13/12। तो वही समकोण त्रिभुज बना हुआ। तो ए बी सी और ये हमारा है थीटा और ये हमारा 90 डिग्री। तो वही लल बटे का कास है। तो क्या दिया हमें? सेक। तो साइन, कोस, टेन और उल्टा कोट और सेक। तो कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या हमारा? कर्ण दे रखा हमारा 13 और आधार क्या हमारा 12। ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में। ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में तो मानो ये सब बच्चों सवाल जमाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है ना। और आपको ऐसे ही जमाना है एग्जाम में सवाल, ऐसे नहीं है कि शॉर्ट मार दिया या फिर, क्योंकि 10th क्लास में हो आप, आपको सवाल जमा क्या करना होगा, बिल्कुल ऐसे ही समरी लिखनी पड़ेगी जैसा मैं लिख रहा हूँ आपको। ठीक है ना। तो माना समकोण त्रिभुज लिए। ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय से। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल है बी सी के स्क्वायर के प्लस ए बी के
स्क्वायर के, तो ए सी का स्क्वायर दिया है हमें 13 का वर्ग, तो हमें बी सी दिया है 12, तो प्लस ए बी स्क्वायर, तो 169 होता है इसका, 144 होता है इसका, ठीक है ना। तो ए बी का स्क्वायर, तो हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं 144, ठीक है ना। तो ए बी स्क्वायर, तो ये बच गया आपका 25, ठीक है ना, 25। तो ए बी आ गया आपका 5, तो ये आ गया आपका 5। तो हमें अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने हैं, तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, हमें दिया है हमें कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है ना। तो ये होता हमारा लंब बटे कण। तो हमारा लंब बटे कण, हमारा लंब है 5 बटे कण है हमारा 13, ठीक है। और कोस थीटा होता है हमारा आधार बटे कण, तो हमारा आधार है 12 और कण है हमारा 13। ये होता है हमारा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब क्या है हमारा 5 और आधार है हमारा 12, ठीक है ना। तो कोस थीटा होता है हमारा आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब वही 12 बटे 13, और ये होता है हमारा कण बटे आधार, कण बटे न ओ कण बटे लंब, सॉरी, कण बटे लंब, ठीक है ना। तो हमारा कण क्या है 13 और हमारा लंब क्या है 5, सारे मान निकल गए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में कहा ना अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात मान ज्ञात कीजिए, तो हम निकल गए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी दिया है, तो दिखाइए कि कोण ए कोण बी है। तो क्वेश्चन 6, ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन 6 दिया है कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, कोस ए बराबर होता है कोस बी के, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोण कि ए और बी न्यून कोण, ए और बी न्यून कोण, ठीक है, ए और बी न्यून कोण हो जहाँ, तो समकोण त्रिभुज ए बी ए सी बी में, समकोण त्रिभुज ए सी बी में कोस ए लाल बटे काका कोस ए, तो आधार ए सी, आधार ए सी, कण ए बी, और इसी तरह कोण बी में, कोस बी में क्या होगा, आधार बी सी, कण ए बी, तो दिया है कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, तो ये वैल्यू रख दो। तो ए सी बटे ए बी और बी सी बटे ए बी, तो ए सी बराबर है बी सी के, ये फिनिश हो गए दोनों, ये दोनों फिनिश, ठीक है ना। तो ये कह रहा क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर बी सी है, ए सी बराबर बी सी है, अतः त्रिभुज ए सी बी में
ए सी बराबर बी सी है तो कोण ए बराबर होगा कोण ए बराबर होगा कोण बी के। समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में आपको ये लिखना है कि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ये समझ आ गया ना आपको। तो ये थोड़ा त्रिभुज ACB में, ठीक है ना। तो AC बराबर BC, तो कोण A बराबर हो गया कोण B के। तो समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन 7 देखो आप, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा और क्वेश्चन इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। तो वही समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो दिया है कोट थीटा बराबर 7/8। ए बी सी में 90 डिग्री। तो वही देखो इसमें लाल बटे काका, ठीक है ना। तो आधार और लंब, ठीक है ना, आधार और लंब। तो वही समकोण त्रिभुज ABC में माना त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है तो 90 डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय तो AC² BC² प्लस AB², ठीक है ना। तो AC² और BC दिया है, BC दिया है 8 प्लस AB दिया है 7 का वर्ग। तो AC² तो ये होगा 64 और ये हो गया 49। तो ये हो गया 13 का 3 हासिल 10 11, ठीक है ना। तो AC² हो गया, AC हो गया √113। तो ये वैल्यू आ गई 113, ठीक है ना। तो क्वेश्चन दिया है, इसमें फर्स्ट पार्ट दिया है इसका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया, A प्लस बी इंटू A माइनस बी का, तो A² माइनस B² का, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला लग गया यहाँ पे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा के, ठीक है ना। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के, तो साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लग गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के, और या
कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लग गया, ये अगली एक्सरसाइज में आएगा फॉर्मूला। तो कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो इसे हम इस तरह लिख लेते हैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा, स्क्वायर चढ़ा दिया हमने ऊपर, ठीक है ना। तो अब ये कोस थीटा बटे ये हो जाता है आपका कोट थीटा स्क्वायर, तो ये कोट स्क्वायर थीटा। अब हम कोट थीटा लाल बटे काका, ठीक है ना। तो हम कोट थीटा ले लेते हैं उसका, तो आर बटे लम, तो 7/8, तो 7 से उड़े 4 64, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ये फर्स्ट और सेकंड एक सही हो गया, ये फर्स्ट हो गया, और सेकंड में भी दिया है कोट स्क्वायर थीटा, तो इसी तरह कोट थीटा का वर्ग, तो कोट थीटा की वैल्यू वही है 7/8, तो 49/64। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 8, यदि 3 कोट ए बराबर इक्वल 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू बराबर है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है या ना, है बराबर है या नहीं, हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 8, तो क्वेश्चन 8, तो इस क्वेश्चन में दिया है 3 कोट ए इक्वल 4, तो कोट ए 4/3, ठीक है ना। तो इसके लिए हम डायग्राम बना लेते हैं, ए बी सी 90 डिग्री, तो इसी तरह लाल बटे काका, ठीक है ना। तो कोड दिया है आपको, तो 4 और 3, तो समकोण त्रिभुज विधि में माना समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण भी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है, तो कोण ए के लिए पाइथागोरस प्रमेय से, तो ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर, तो बी सी दिया है आपका 3 का वर्ग प्लस 4 का ए बी, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर 9 प्लस 16, तो ए सी स्क्वायर 25, तो ए सी हमने 25 का रूट ले लिया, तो ए सी बराबर 5, तो ये जो आ गई 5 है। तो क्वेश्चन में दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, तो LHS लेके चलते हैं, LHS 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो डायग्राम से हम टेन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो लंब बटे आधार 3/4, ठीक है ना। तो इसमें वैल्यू रख दो, 1 माइनस 3 का वर्ग डिवाइड 1 प्लस
3/4 का वर्ग। तो 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लो आप। तो एलसीएम ले लेंगे तो 16 माइनस 9, ये 16। तो 16 प्लस 9, इससे ये फिनिश। तो 16 में से 9 गया तो कितना बचा? 7। ये आ गया आपका 25। अब लेते हैं RHS। अब लेते हैं RHS। तो RHS में क्या है? कोस स्क्वायर A माइनस का साइन स्क्वायर A। तो डायग्राम से कोस A क्या होगा? कोस A आधार, कोस डायग्राम से आधार और कण। तो 4/5 और साइन क्या होगा? साइन होगा लंब बटे कण। तो लंब बटे कण। ठीक है ना। तो ये वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो 4/5 माइनस का 3/5। तो 16/25, 9/25। ठीक है ना। तो एलसीएम ले लो। 25, 16 माइनस 9, तो कितना हो गया? 7/25। तो LHS बराबर RHS। प्रूव दैट इति सिद्धम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 9 क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A इज इक्वल 1/√3 तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट का और सेकंड का तो मान ज्ञात करना। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कोण B समकोण है B। तो ABC। तो क्वेश्चन में दिया है tan A। तो क्वेश्चन में दिया है tan A दिया है। तो ये हो गया आपका लाल बटे काका। तो लंब बटे आधा। तो लंब और आपका आधा। तो वही समकोण त्रिभुज ABC में माना समकोण त्रिभुज ABC में। तो माना समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री है। कोण B 90 डिग्री है। कोण भी 90 डिग्री है। तो कोण A के लिए कोण A के लिए पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है 2 भुजाओं के वर्ग के। AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर BC क्या होता है? 1 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग 1 AC स्क्वायर प्लस 3। तो AC स्क्वायर हो गया आपका 4। तो AC आ गया आपका 2। तो AC की जो वैल्यू आई वो आ गई 2। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा साइन A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C। ठीक है।
तो इसमें हम वैल्यू याद कर लेते हैं। तो साइन ए होगा हमारा लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, ठीक है। और साइन ए और कोस ए, तो कोस ए होगा हमारा इसमें आधार बटे कर्ण, और अब आता है इसमें साइन सी, तो साइन सी होगा हमारा इसमें लंब बटे कर्ण, तो √3/2, ठीक है। तो इसमें कोस सी होगा हमारा आधार बटे कर्ण 1/2। ये तो आपको पता लग गया ना, हमने वैल्यू कहाँ से ली, डायग्राम से ली, ठीक है ना। वही लंब बटे कर्ण, वो लाल बटे कागज है और डायग्राम से। तो यहाँ इसकी वैल्यू रख दो, साइन ए की 1/2 इंटू कोस सी का 1/2 प्लस कोस ए का √3/2 इंटू साइन सी का √3/2, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई कर दो इनके अंदर 1/4, तो रूट से रूट खत्म हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि रूट की आधी घात हो रही है 1/2 की। तो ये 3/4, इसका एलसीएम ले लिया 4, 1 + 3 4/4 बराबर 1। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 1 आ गया। अब इसमें सेकंड पार्ट कह रहा है, अब इसका सेकंड पार्ट है कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन इंटू साइन सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो कोस ए √3/2 इंटू कोस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2 इंटू साइन सी √3/2 ठीक है। तो √3/4 माइनस √3/4, तो 0। तो 0 आंसर है सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR दिया है 25 सेंटीमीटर और PQ दिया है 5 सेंटीमीटर। तो साइन P, कोस P और tan P के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये थोड़ा घुमा के दिया है क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन थोड़ा घुमा के दिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10। तो वही समकोण त्रिभुज बनाना है, इसमें भी कोण Q समकोण दिया है, ठीक है ना। तो 90 डिग्री, तो PQR, ठीक है ना, PQR। तो क्वेश्चन में दिया है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और आपको PQ दिया है 5 सेंटीमीटर। तो वही माना समकोण त्रिभुज कोण त्रिभुज PQR में कोण Q 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय, तो PR², ठीक है। तो RQ² + QP², ठीक है ना। तो QP दिया हमारा 5, तो PR², इसे RQ² +
5 का स्क्वायर, तो इसे ये ट्रांसफर कर लो, तो पी आर स्क्वायर माइनस आर क्यू स्क्वायर 25। तो इसमें फिर फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना, ए माइनस बी। तो वही पी आर प्लस आर क्यू और पी आर माइनस आर क्यू 25। तो ये इक्वेशन 1 है, इसे इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है ना। तो समीकरण 1 का मान, तो समीकरण 1 से वैल्यू रखने पर, समीकरण 1 का मान रखने पर, मान रखने पर तो रखो, तो 25 इंटू पी आर माइनस आर क्यू 25, तो इसे बटे में ले जाओ, पी आर माइनस आर क्यू, तो 25/25, तो पी आर माइनस आर क्यू 1, समीकरण होगी 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना। तो जैसे ये हमने यहाँ पर आर क्यू लिखा है, यहाँ पर क्यों आ रहा है, ये सेम है, यहाँ पर आर क्यू है तो ये सेम है, या तो इसे आगे पीछे ले लो, इससे कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 है हमारी पी आर प्लस आर क्यू 25, ठीक है। और समीकरण 2 है हमारी पी आर माइनस आर क्यू 1, ये फिनिश। तो 2 PR दिया हो गया हमारा 26, तो PR हो गया हमारा 26। तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखो, तो 26 13, सॉरी ये 13 आ गया, गलती करते, ये डिवाइड हो गया ना 2 से, तो ये 13 हो गया, ठीक है ना। तो 13 प्लस QR इक्वल टू 25, तो QR 25 माइनस 13, तो QR की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 12, तो QR की वैल्यू आ गई हमारी 12। तो QR की आ गई 12 और PR की आ गई 13, PR की आ गई 13 और QR की आ गई 12, ओके। तो हमें साइन P कोस P, साइन P कोस P और टेन P की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, ठीक है ना। तो साइन P हो गया, साइन P हो गया हमारा वही लाल बटे कका से लंब बटे कण 12/13, ठीक है। अब दूसरा वैल्यू कह रहा कोस P, कोस P हो गया हमारा आधार बटे 5/13, ठीक है। अब थर्ड कह रहा है टेन P, टेन P हो गया हमारा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब और आधार, ठीक है। तो ये वैल्यू होगी, ओके।